नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काशी में आज गंगा की लहरों में अलग सी ही छटा है। ये आप देख रहे हैं देव दीपावली के गंगा जल में दिखेगा। इस समारोह में शामिल होते पीएम। शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pawanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव और मां गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और मां गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं।
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामगानम्। हरिपद पद्म तरंगिणी गंगे हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया मम सागर पारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे विषजननि खलु मुनिवर कन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चेत् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनी महिमोत्तुङ्गे। शिव आराधना और गंगा स्तुति। राजघाट पर आप वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जहां पर शिव आराधना और गंगा स्तुति वहां पर समारोह में किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको श्वेता सिंह, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, और संबित पात्रा हमारे साथ, डॉक्टर साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है। आज भव्य आयोजन ये, जिसमें प्रधानमंत्री वाराणसी में काम कहां पहुंचा है, इन सब का नजारा लेते हुए आज गंगा के किनारे जब देव दीपावली हो रही है, ये पावन उत्सव पूरा देश मनाता हुआ। डॉक्टर पात्र। अंजना जी नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। वैसे सही मायने में अंजना जी पूछें तो मैं तो मंत्रमुग्ध होके ये ओडिसी नृत्य जो चल रहा है और जिस प्रकार से शिव जी की आराधना और माँ गंगा की आराधना हो रही है उसे सुन रहा था। अचानक आपने हमें इंट्रोड्यूस किया तो मुझे तो लगता है कई बार डिबेट्स नहीं, कई बार जब प्रधानमंत्री की ये कार्यक्रम चल रहे होते हैं हमें पूरी तरह से उसमें रसमय होकर डूबने की इच्छा होती है। बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने इस कार्यक्रम का शुरुआत, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की ये खासियत है, अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत वो बही खाते से करते हैं, वो आंकड़ों के साथ हिसाब देते हुए करते हैं। आज भी जब वो बनारस पहुंचे तो किसानों के विषय में, बनारस के विषय में, सभी के विषय में कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च होना बाकी है, इससे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आया है, इस हिसाब से शुरू हुआ है। और अब देव दीपावली के मौके पर दीप जला करके एक वचन प्रधानमंत्री का कि मैं सदैव
दीप जलाता रहूंगा। मैं सदैव आपकी आशा के दीप को आगे बढ़ाता रहूंगा और कभी भी मैं एक पल की छुट्टी नहीं लूंगा, एक पल का मेरे जीवन में विराम नहीं होगा, यह संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। आइए आपको अब सीधे श्वेता के पास लिए चलते हैं। श्वेता, अगर आज देव दीपावली है और